मोहिनी अवतार लेके गए, माया में तो उनको डालना ही था, तो वो ये भूल गए और वो ये कहने लगे कि आप तो बड़ी कुलीन लगती हैं और आप हमारा फैसला कर सकती हैं, हमको ये अमृत को लेकर के झगड़ा हो रहा है, तो आप इस अमृत को हम देवताओं में और दैत्यों में आधा आधा बांट दो। वो तो भूल गए कि हमें से अकेला पीना था और इस बात को झगड़ा कर रहे थे। अब वो कह रहे हैं कि हम में और देवताओं में झगड़ा है, तो झगड़ा था का? ये सी तो माया कहते हैं, जो नहीं है वो दिखाई पड़े, जो है वो दिखाई नहीं पड़े। भगवान ने गीता में माया का और स्वरूप क्या बताया है? ये संसार झूठा है, लेकिन हम माया में फंसे हुए हैं, तो हमको ये कहां झूठा लगता है, सच्चा है। अब उन्होंने कहा कि भाई आधा आधा बांट दो, तो उन्होंने कहा कि तुम मेरे ऊपर भरोसा कैसे कर रहे हो? बाजारू स्त्रियों का, उल्टा स्त्रियों का भरोसा नहीं करना चाहिए। आपको कैसे पता है? बोला ना, नहीं हमें सब पता है, तुम हमें बहला रही हो। इस काम को तो आप ही करो। अब भगवान मोहिनी ने एक दाव चला कि देखो मैं भला करूं या बुरा करूं, तुम टोका टाकी। मोहित व्यक्ति की पोजीशन ऐसी हो जाती है, उसको ये पता ही नहीं पड़ता कि मैं क्या कर रहा हूं, कितना बड़ा अपराध कर रहा हूं। वो जस्ट लाइक सरेंडर की पोजीशन में हमेशा रहता है। देख ही नहीं रहा कि ये अन्याय मेरी पत्नी के द्वारा हो रहा है, या पत्नी देख रही है कि मेरे पति के द्वारा अन्याय हो रहा है। मोहित पोजीशन में ऐसा ही होता है। इनके साथ भी उसे भगवान ने इनसे वचन ले लिया, और जब ये दोनों को बिठाया कि बैठो मैं वितरण करती हूं, तो जिधर देवता लोग बैठे थे उधर भगवान अमृत कलश को लेकर के पहुंचे। अब एक तो वो मोहित थे, भगवान क्या कर रहे हैं कि इधर तो चितवन चला रहे हैं जिधर दैत्य बैठे हुए हैं, और पिला रहे हैं अमृत किधर, जिधर देवता बैठे हुए हैं। अब एक तो बेचारे वो अपने वचन से बंधे हुए थे, दूसरे आसक्त हो गए थे, इसलिए कुछ बोल नहीं पाए। लेकिन उनमें एक जो दैत्य था राहु, वो चतुर था। उसको लगा कि ये तो हमको मूर्ख बनाया जा रहा है, और वो उठ करके देवताओं का स्वरूप लेकर के, और वो जाकर के उनके देवताओं के बीच में ही बैठे। और जैसे ही उसने अमृत पिया, तो अमृत अभी उसके गले में ही था, नीचे नहीं उतरा था, कि तभी चंद्रमा और सूर्य की नजर उसके ऊपर पड़ गई। और उन्होंने भगवान से कहा कि प्रभु ये देव नहीं है, ये दैत्य है, हमारे बीच में आकर के बैठ गया है। तो भगवान ने तुरंत चक्रेण क्षुरधारेण जहार पिबत सिर, चक्र से उसका सिर काट दिया। काटने से धड़ तो नीचे गिर पड़ा, लेकिन उसका सिर जो है ना वो अमर हो गया। उसी को ब्रह्मा जी ने एक ग्रह बना दिया है, उसका सिर जो है ना वही एक ग्रह बन गया। और वही राहु द्वेषवश कि चंद्रमा ने हमारी चुगली की और सूर्य ने हमारी चुगली की, इस नाते ये दोनों को कष्ट देता है। और जब ये कष्ट देता है तभी चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण होते हैं। उसके पीछे कारण यही है, बैर भाव से ऐसा करता है। इसे कहते हैं नीच और उच्च का अंतर, नीच का और उच्च का अंतर। राहु को प्राण दायक अमृत पीने को मिला, लेकिन वो उसके लिए प्राण घातक विष बन गया। क्यों? भगवान ने उसको, शंकर जी ने प्राण घातक विष पिया, लेकिन वो उनके लिए आभूषण बन गया। बोलिए नीलकंठ भगवान की जय। श्रावण मास में देखो नीलकंठ मंदिर पर हम लोग निकल नहीं पाते,
रास्ता नहीं निकल पाते, गंगा जी पे बैठ नहीं पाते, लाखों की भीड़ होती है कांवड़ियों की। नीलकंठ भगवान का इतना बड़ा वो है। इन्होंने, देवताओं ने भगवान के चरणों का आश्रय लेकर के इस काम को किया तो अमृत पा गए। दैत्यों को भगवान के चरणों का आश्रय नहीं था, इसलिए केवल श्रम मिला। शास्त्र कहता है, गीता कहती है, यह तो हरि विजय श्री गुणा स्ततः, जिधर हरि है उधर ही विजय होने वाली है। जय हो, जय हो। हमारे जीवन में अगर हरि का आगमन हो जाए तो हमारी पराजय का कोई कारण दिखाई पड़ता ही नहीं। यहाँ सुखदेव जी हम मनुष्यों को ये सलाह देते हैं, श्लोक भी सुना देता हूं जिससे कि आपको ऐसा न लगे। उन्होंने कहा है, तेरेव सद्भवति यत् कृते पृथक्त्वात् सर्वस्व तद्भवति मूल निषेचन यत्। मनुष्य जो भी कर्म करता है अपने परिवार के लिए, अपने व्यापार के लिए, अपने व्यवहार के लिए करता है, वो ऐसा ही करे, उसमें कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन सेंटर में भगवान रहने चाहिए। सेंटर में जब कभी भी भगवान नहीं रहते तब ये स्थिति आती है कि उसकी कोई पेश नहीं बचाती, और परिणाम ये होता है कि वो मारा मारा फिरता है। अगर सेंटर में भगवान को रख करके कोई काम करें तो भगवान उसमें से कुछ हमसे छीन लेंगे। भाई हम वस्त्र, ये नया वस्त्र लाते हैं, भगवान के सामने लगा रखा, प्रभु तुझे हम वस्तु तुभ्यमेव हम समर्पये, ये कह करके आपकी वस्तु आपको समर्पित है, और पहनना तो हम ही है। हम भोग लगाते हैं तो क्या करते हैं, तुम्हारी वस्तु तुम्हारे सामने हाजिर है। इसमें भी हम, ये दैत्य लोग ऐसा नहीं करते, उसी का परिणाम है। देवता लोग वैसा ही करते हैं, इसलिए उनको ये सब कुछ आराम से सुलभ हो जाता है। एक मुझे दृष्टांत याद आ रहा है कि अगर हम ऐसा करने लगें तो हमसे पाप नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि सेंटर में भगवान होंगे, सेंटर में भगवान होंगे। भाई मेरी ये घड़ी है, ये तब तक कोई नहीं उठा सकता जब तक मेरी इस पर दृष्टि है। जब मेरी दृष्टि हट जाएगी तो इसे कोई उठाएगा। अगर हमारा दृष्टिकोण ये हो जाए कि ईश्वर सब कुछ देख रहा है तो हमसे पाप होंगे। मुंबई के एक सेठ जी, अरबपति, जिनकी 10 फैक्ट्रियां, बेटा बिगड़ गया, पैसे वालों के इकलौते बेटे अक्सर। सेठ जी चिंता में रहते कि इस एम्पायर को अब संभालेगा कौन, इसका तो कोई ठीक नहीं। जब भी सेठ जी कुछ कहते वो धमकी दे देता, घर में रहूं कि जाऊं। अब 20-25 साल का बेटा जब धमकी दे घर में रहूं कि जाऊं, तो माँ बाप को चुप होना ही पड़ेगा। सूख के सेठ सेठानी कांटा हो गए कि